नीतीश जी, सम्राट जी, सुशासन की अर्थी अब उठ चुकी है, अब तो जागिए। नमस्कार बिहार। मैं आज आपसे राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बिहार के उस बदकिस्मत जनता की चीखें लेकर आया हूँ जो सत्ता के बंद कमरों तक नहीं पहुंच पा रही है। आज मेरा सीधा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से है और सत्ता के सिंहासन पर बैठे हर उस नेता से है जो आज धृतराष्ट्र बनकर तमाशा देख रहे हैं। भैया, बिहार में सुशासन है या अपराधियों का नंगा नाच? अभी कुछ दिन पहले 11 जून को बेगूसराय के चकिया में एक 28 साल की महिला के साथ जो हुआ उसे सुनकर रूह कांप जाती है। 5 दरिंदों ने गैंगरेप तो किया ही, लेकिन जो अमानवीयता दिखाई वो शैतान भी देखकर कांप जाएंगे। अस्पताल की रिपोर्ट कहती है कि उस लाचार महिला के प्राइवेट पार्ट से बंदूक की गोली, कंकर, पत्थर और लकड़ी के टुकड़े निकाले गए। मैं पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी से, जब जनवरी में पटना में मेडिकल छात्रों के साथ गलत हुआ था तब आपने सीना ठोककर कहा था आरोपियों को 24 घंटों में जेल भेजेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आज जून के महीना चल रहा है, बेगूसराय की इस बेटी की चीख आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? आज बिहार बीजेपी क्यों चुप है? सत्ता में बैठे लोग गूंगे बहरे क्यों हो गए हैं? क्या आपकी अंतरात्मा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जागती है? पुलिस की नाकामी और चयनात्मक न्याय। जनता एक बहुत बड़ा और तीखा सवाल पूछ रही है। अभी 2-3 दिन पहले भरत तिवारी के साथ एक निहत्थे के ऊपर जो हिटलरशाही दिखा वर्दी का, वो सही था। मुजफ्फरपुर में विवत्सल घटना होती है जहां खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जाना पड़ता है। पटना के नौबतपुर में 2 डांसर बहनों को तिलक के बहाने बुलाकर 13 लोग बंदूक की नोक पर पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसके जिस्म को नोचते हैं। पटना सिटी में 10 साल की मासूम बच्ची को मार दिया जाता है। मेरा सवाल यह है कि बिहार की पुलिस आखिर सो कहाँ रही है? मगर भरत तिवारी को मारना था तो पुलिस बेखौफ होकर एक निहत्थे और वीर बेटे को मौत की घाट उतार देती है। आपकी निकम्मी पुलिस। लेकिन जब पुलिस को इन बेगूसराय के दरिंदों को, नौबतपुर के 13 हैवानों को, मुजफ्फरपुर और पटना के सिटी के हत्यारों को पकड़ना होता है तो पुलिस के पैर क्यों कांपने लगते हैं? पुलिस कहाँ सो जाती है? क्या बिहार पुलिस का काम सिर्फ नेताओं को एस्कॉर्ट करना है या आम जनता पर लाठियां भांजना बस रह गया है? जंगल राज का ताना देने वाले आज खुद क्या कर रहे हैं? जब एक जमाना था जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, ये लोग दिन रात चिल्लाते थे बिहार में जंगल राज आ गया है, जंगल राज आ गया है। आज मैं इन सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूं कि बेगूसराय की उस तड़पती हुई बेटी का घाव देखकर, नौबतपुर की उस बहनों की बेबसी को देखकर और मुजफ्फरपुर के चीखे सुनकर आज इसे आप कौन सा राज कहेंगे? क्या यह सुशासन राज है या महाजंगल राज है? जब सरकार की नाक के नीचे राजधानी पटना के आसपास ऐसी हवानियत हो रही हो तो गृह मंत्रालय संभाल रहे मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी क्या मजबूरी है सम्राट चौधरी जी? कुर्सी बचाने की मजबूरी या आपकी राजनीति चमकाने की मजबूरी? क्यों इन अपराधियों पर कोई ऐसा एक्शन नहीं होता जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप जाए? दिक्कत यह है दोस्तों कि यहाँ सिर्फ एसएचओ को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है। पुलिस की नाकामी ही अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है। आज बिहार की मां बहन पूछ रही है कि क्या इन राज्य में उनके जीने का, सुरक्षित रहने का कोई अधिकार नहीं है? मैं आज इन वीडियो के माध्यम से सरकार को चेताता हूं, अगर इन सभी मामलों में, चाहे वो बेगूसराय हो, नौबतपुर हो, मुजफ्फरपुर हो या पटना सिटी, अपराधियों को ऐसी सजा मिले जो इतिहास बन जाए तो बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। सुशासन का ढोंग बंद करिए और जमीन पर न्याय करके दिखाइए। इस वीडियो को इतना शेयर करें भाइयों की यह सोई हुई सरकार एसी कमरों में बैठे हुए नेताओं के कानों के पर्दे फाड़ दे। जय हिंद, जय बिहार। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय।